हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज, और हम इसे बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आप फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो पॉलीगन्स बहुभुज। देखिए, पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बहुभुज यानी पॉलीगन्स होते क्या हैं। तो हिंदी में मैंने लिखा हुआ है और इंग्लिश में आपको ओरली बोल देती हूँ। वैसे इसकी सारी चीज़ें इतनी इजी हैं कि हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉलीगन्स यानी बहुभुज कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति, यानी कि स्ट्रेट लाइन से जब कोई क्लोज फिगर क्रिएट की जाएगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलीगन्स हो जाएगी। पॉलीगन्स के अंडर वो काउंट हो जाएगी। तो ये 3 तरह के होते हैं पॉलीगन्स। चलिए देखते हैं हम इसके तीनों टाइप्स। फर्स्ट टाइप है उत्तल बहुभुज यानी कन्वेक्स पॉलीगन। सेकंड है अवतल बहुभुज यानी कनकेव पॉलीगन। थर्ड है समबाहु बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है उसमें क्या होता है कि इफ़ नो एनी एंगल इज ग्रेटर देन 180, यानी कि कोई एक भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 180 से बड़ा नहीं होगा। तो वो किस में काउंट होगा, वो हमारा उत्तल बहुभुज में वो काउंट हो जाएगा, कन्वेक्स में। ठीक है, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। सेकंड क्या है, अवतल बहुभुज यानी कि कन्वेक्स तो ऊपर वाला था, कनकेव अवतल वाला है। कनकेव पॉलीगन यानी कि इफ़ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 180, यानी कि एक भी अगर एंगल 180 से बड़ा है, उसमें क्या था कि कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर कनकेव की बात आ जाए तो कोई भी एक एंगल अगर 180 से बड़ा चला जाता है तो वो किस में आ जाएगा, वो अवतल में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अवतल जो लेंस का लोग चश्मा वगैरह पहनते हैं उसमें क्या होता है, चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। ठीक है, छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है, तो उससे भी क्लियर हो सकता है। और वैसे भी हमें डेफिनेशन हमने सीख ही ली है कि कोई भी अगर एक भी एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। और कोई भी एक भी एंगल अगर 180 से बड़ा नहीं है तो वो क्या है, कन्वेक्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं समबाहु पॉलीगन बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। इसका मतलब क्या होता है, ऑल साइड इक्वल। और जब साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। ठीक है ना, तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड हम एंगल्स भी बोल सकते हैं इसी में। ठीक है ना, एंगल्स और साइड्स सारी इक्वल होती हैं। वैसे भी ये अंडरस्टूड वाली बात है कि इक्वल साइड्स हैं तो एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। अब देखिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। पहला स्टेटमेंट पे भी आ जाते हैं, दूसरा सॉल्विंग पे आते हैं। ये जो तीनों टाइप हैं इसमें स्टेटमेंट में तो तीनों ही में आ जाते हैं, तीनों टाइप में स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि उत्तल बहुभुज में के डेफिनेशन में क्या जाएगा, कोई भी एक एंगल अगर बड़ा है तो वो किस में जाएगा, और कोई भी अगर एंगल 180 से बड़ा नहीं है तो वो किस में जाएगा। ठीक है, ऑल साइड इक्वल हैं तो वो कौन सा पॉलीगन है। तो ऐसे इन पे स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। और ना सिर्फ ये प्री बल्कि मेंस के एग्ज़ाम्स में भी देखा गया है ऐसा क्वेश्चन जो कि आ जाता है कि स्टेटमेंट के तौर पे, सिर्फ स्टेटमेंट है, सॉल्विंग नहीं है। अब आ जाते हैं हम जो सॉल्विंग के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सॉल्विंग के क्वेश्चन सिर्फ रेगुलर पॉलीगन से ही बनते हैं, जिसमें आपको साइड्स दे दी जाती है या डायगोनल्स दिए जाते हैं यानी विकर्ण दे दिए जाते हैं, या आपको कोई एंगल्स दे दिया जाता है। ठीक है ना, उसमें एडिशन करके हम टोटल निकाल के उसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल देते हैं। तो चलिए आइए अब हम मिलकर सीखते हैं इन्हीं चीज़ों को। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही इजी तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ पॉलीगन्स के क्वेश्चंस किस तरह के बने होते हैं और हमें उसे कैसे सॉल्व करना होता है।
चलिए पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलेज बताना चाहूँगी कि किस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज़ जो फॉर्मूले जाते हैं उनसे हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्टली एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन ये भी आता है कि जो n भुजाएं हैं, n भुजाओं का n को हम कहते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स से। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हम नॉर्मली n को हर पूरी मैथ्स में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे n का मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी कितनी साइड्स का वो पॉलीगन है, षष्ठभुज है, ठीक है, हेक्सागन है, ऐसे हम बोलते हैं। तो यानी n भुजाओं की समबाहुभुज की सभी बाहरी कोणों का योग 360 यानी कि 4 समकोण के बराबर होता है। देखिए एक समकोण कितना हुआ 90 डिग्री, तो 90 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन जो होता है वो 360 होता है, और 360 को वो अगर स्टेटमेंट में पूछ रहा है तो आपसे 4 समकोण भी दे सकता है, 360 भी दे सकता है और 4 समकोण भी दे सकता है। ठीक है, अब देखिए जो हम पर एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे वो क्या हो जाता है 360 अपॉन में n हो जाता है, यानी कि 360 जो बाहरी कोणों का योग है उससे उसकी साइड्स के नंबर से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, यानी कि बाहरी कोण। और हमें जब आंतरिक कोण निकालना हो तो क्या हो जाता है 180 से लेस कर देंगे अगर हम एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण, तो हमारा क्या आ जाएगा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर। देखिए अगर कोई भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे कि कोई फिगर मैंने बनाई है ऐसे, अब देखिए ये फिगर मैंने बना दी और ये एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ लाइन खींच दी, ये मेरा इंटीरियर है, ये मैंने चतुर्भुज बनाया तो ये मेरा 90 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 90 होगा, तो इन दोनों का एडिशन क्या आ गया 180 आ गया। उसी तरह से आप जैसे कि ये मैं त्रिभुज बना रही हूँ और इसमें ले रही हूँ, इसे मैं 60 ले रही हूँ, तो ये क्या हो गया 120 हो गया, तो ये क्या हो जाता है एडिशन करके 180 बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का एडिशन 180 होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि कैसे हम जो टोटल निकालेंगे इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हम आंतरिक कोणों का योग। देखिए n भुजाओं की बहुभुज के में सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन यानी अंतः कोणों का योग कैसे निकलता है, n यानी साइड्स जितनी हैं -2 इंटू में 180 डिग्री। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए तो आपके टोटल निकल आएंगे इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके डायगोनल्स पर, यानी कि विकर्ण। डायगोनल्स यानी कि विकर्णों की संख्या। ठीक है, विकर्णों की टोटल संख्या हम कैसे नंबर टोटल डायगोनल्स निकाल सकते हैं, ये हो जाता है आपका n-3 इंटू n/2। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ये क्या है टोटल निकालने का है और ये क्या है आपके डायगोनल्स का टोटल निकालने का है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक तरफ उसका क्लोज फिगर बन जाता है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का एडिशन क्या आ जाता है 180 आ जाता है। ठीक है, और यही आपके बस मेन दो फॉर्मूले हैं कि आपको डायगोनल्स टोटल कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं n-3 इंटू n और बाय 2। और इसमें क्या होता है जब हम इंटीरियर एंगल्स का सम निकालते हैं तो n-2 इंटू 180 होता है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं, और आप देखिएगा कि कितने आसान से क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे छोड़ आते हैं एग्ज़ाम्स में।
क्योंकि वो ये चीज़ें बस ध्यान नहीं रखते कि पॉलीगन चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये लाइटली लेने वाला नहीं है। अगर आपको स्कोरिंग बढ़ानी है अपनी, तो आपको हर टॉपिक को अपने नंबर्स की तरह देखना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मेरे नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हर टॉपिक को आप एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और उसे सीखिए कि मैं अगर इस टॉपिक को कर लूँगा तो मेरे नंबर इस टॉपिक से इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस का सेशन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, कहता है एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 40 और 110 है, तो तीसरे कोण का माप बताइए। ठीक है, यानी ये क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के, देखिए यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे रेलवे वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं या बीएड वगैरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसमें मोस्टली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ठीक है, और वैसे आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अभी फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फार्मूला मैं आपको आगे लिखवाऊंगी ही। इसमें मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभुज के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो देखिए 180 होता है, तो एक एंगल क्या है, 40 है, एक एंगल क्या है, 110 है। तो मैं तीसरा एंगल x ले लेती हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। x को मैं यहीं रहने देती हूँ, ये 180 हो गया और ये क्या हो गया, 150 हो गया। तो जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, वैसे आप इसे ओरल भी कर सकते थे कि ये 150 हो गया, 150 हो गया तो लास्ट वाला क्या बचा, 30 ही बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक पंचभुज के चार कोणों का माप 130, 85, 108, 82 है। ठीक है, तो हमसे फिफ्थ एंगल हमें नहीं दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए पहली बात तो मैं इंटीरियर एंगल्स का टोटल निकाल लेती हूँ। तो टोटल क्या होगा, टोटल का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या है उसका, n-2 ब्रैकेट 1 इंटू में 180, यही है हमारा इंटीरियर। तो रख देते हैं, n क्या है मेरा, पंचभुज, यानी कि 5 साइड्स हैं। तो 5 में से जब 2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू में 180। ठीक है, 180 को जब मैं सॉल्व कर दूंगी तो 18 तियाँ 54, यानी 540 हो जाएगा। अब 540 मेरे पास क्या आ गया, एडिशन आ गया। और यहाँ पे जो एंगल्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 130 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 82 प्लस में x ले लूँगी और उसका एडिशन क्या है मेरे पास, 540 है। ठीक है, अब बस आप इसको ऐड किए और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस आ जाएगा आपका फिफ्थ एंगल। ठीक है, तो ये आ गया आपका 405 प्लस में x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 540 से जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 405, तो हमारा एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। दैट्स योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी षष्ठभुज के सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन बताना है, यानी सभी कोणों का एडिशन बताना है, यानी इंटीरियर एंगल्स का ही, क्योंकि एक्सटीरियर बोलता तो बाहर ही बोल देता। अगर उसने इंटीरियर यूज़ नहीं किया है तो भी हमें इंटीरियर ही निकालना है। अगर एक्सटीरियर होता तो वो स्पेशली एक्सटीरियर मेंशन करता, इंटीरियर में वो ज़रूरी नहीं कि मेंशन करेगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कि षष्ठभुज के टोटल एंगल्स कितने हैं, तो हम निकाल लेंगे। देखिए अब मैं उस स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखूंगी, सीधा हम फॉर्मूला लिख देंगे कि n-2 इंटू में 180 होता है हमारा, ठीक है ना, टोटल सम। ठीक है, और इंटीरियर एंगल TSI, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मेरा n क्या है, 6 है, 6 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 को जब मैं 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 18 चौक 72 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम इसे ओरली भी तो कर सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आप इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला इमेजिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम जब एग्ज़ाम से प्रेशर में बैठते हैं तो हम वहाँ पे सबसे पहले जो भूलते हैं वो फॉर्मूला ही होता है।
हमारे जो मेमोरी सबसे पहले गिव अप करती है उस प्रेशर में कि हाँ हमें एग्ज़ाम देना है, टाइमर हमारा साथ चल रहा है। तो कभी भी आपको अगर वो क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही होता है तो उस फॉर्मूले को इमेजिन कीजिए और ओरली मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए सब ये ना ओरली का ही काम है, लेकिन इमेजिनेशन में ज़रूर फार्मूला यूज़ कीजिए। क्यों? वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट पक्का होगा, फार्मूला पक्का होगा और प्रैक्टिस भी हमारी अच्छे से हो पाएगी। लॉन्ग टाइम मेमोरी में भी हमारा ये फार्मूला सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन कहता है एक अष्टभुज में कितने विकर्ण हैं। ठीक है ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स बोल रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स बोल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था गाइस, n-3 इंटू n बाय 2 है। ठीक है ना, तो n क्या है, देखिए 8 है, 8 में से 3 चले जाएंगे, 5 बचेगा और 5 8 40 होता है। 40 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ 8 - 3 इंटू 8 बाय 2। आप इससे 4 काट सकते हैं और ये क्या आ गया आपका 5। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। सब ओरली ही करना है आपको, बस क्या करना है, फॉर्मूले को भी इमेजिनेशन में अच्छे से रखना है कि हाँ ये फॉर्मूला डायगोनल का है और फिर सारा स्टेप ओरली ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम 100% श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए मैंने कंटेंट जो तैयार किया है वो बहुत ही अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने अपने इस कंटेंट में शामिल किया है और आप मेरे सारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी पॉलीगन्स में, चाहे पेपर जितना भी हार्ड लेवल पे बना हो या जितने भी इजी लेवल पे बना हो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है 100 साइड है, ठीक है, 100 साइड्स हैं, उसके विकर्णों की संख्या बतानी है। तो देखिए 100 साइड है, अब मैं 100 सीधा फॉर्मूला डायगोनल्स का लिख देती हूँ, n-3 इंटू n बाय 2। तो अब क्या हो जाएगा, n क्या है मेरा 100, 100 में से 3 जाएंगे 97, 97 को अब 50 यहाँ पे 2 से कट जाएगा 100 तो 50 आएगा, यानी मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है 97 इंटू 50 करना है। ठीक है, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4850। ठीक है, आपके डायगोनल आ गए 4850। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए, मेरे मेथड्स को समझिए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्वेश्चंस अटेंड कीजिए प्रीवियस